आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 4, वचन संख्या है 8 से 12 तक। पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 3, वचन संख्या है 1 से 2 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 10, वचन संख्या है 11 से 18 तक। भला गडेरिया मैं हूं। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो न गडेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के दिन को भला गडेरिया रविवार के नाम से जाना जाता है। पहले पाठ में ईश्वर भला चरवाहा है जो भेड़ों को बचाता है। ईश्वर बिखरे हुए झुंड को खिलाने, चंगा करने और इकट्ठा करने और राजा दाऊद की तरह एक सच्चा चरवाहा स्थापित करने का वादा करता है, जो न्याय और निष्पक्षता से शासन करेगा। नए विधान में यीशु राजा दाऊद के वंश से इस दिव्य वादे की पूर्ण पूर्ति है। आज के सुसमाचार में भले चरवाहे के गुणों या चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। भेड़ों के लिए अपना जीवन देना। भला चरवाहा अपनों को जानता है और वे उसे जानते हैं। यीशु अपने जीवन में आत्म बलिदान के तत्व पर जोर देते हैं। उनकी मृत्यु हमारे प्रति ईश्वर के आत्मसमर्पण प्रेम की एक आदर्श अभिव्यक्ति थी। अच्छी बात यह है कि दूसरा गुण भेड़ के बारे में भी कुछ कहता है। यह भेड़ की क्षमता है कि वह चरवाहे की आवाज को पहचान कर और उसके नेतृत्व का पालन करके उसे जान सके। चरवाहे के साथ एक होने से भेड़ को अध्ययन करने और उसकी अपनी विशिष्ट आवाज को जानने का अवसर मिलता है। माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार, मित्र या साथी के रूप में हम लोगों को अच्छे या बुरे बनने के लिए प्रभावित करते हैं। मैं आप सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को यीशु एक गडेरिये के रूप में देख रेख करे। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।